ओम शांति। इस सृष्टि रंगमंच पर समय का चक्र सदैव सालों से ही चलता ही रहता है, जहाँ सदैव दो बातें चलती रहती है। जैसे दिन के बाद रात, हार के बाद जीत, सुख के बाद दुख, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु। ये भी एक चक्र ही तो है जो चलता ही रहता है। जन्म और मृत्यु का भी एक समय निश्चित बना हुआ है। वैसे भी जिसका जन्म हुआ हो तो उसकी मृत्यु भी तो निश्चित है ही। जन्म और मृत्यु वास्तव में एक सिक्के के दो बाजू हैं। मृत्यु अर्थात पुराना जर्जरीभूत वस्त्र का त्याग करना और नए वस्त्र को धारण करना। जिस प्रकार पुराना वस्त्र छोड़ते समय हमें दुख नहीं होता है और नया वस्त्र धारण करने में खुशी भी होती है, इसी प्रकार ये शरीर भी एक वस्त्र ही तो है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। गीता में भी उसका गायन है कि आत्मा एक अति सूक्ष्म और चैतन्य शक्ति है। आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते। मृत्यु अर्थात सिर्फ अपनी ड्रेस और एड्रेस चेंज करना। मृत्यु अर्थात एक मकान को खाली कर नए मकान में जाने की प्रक्रिया ही तो है। भले ही हम इस शरीर में कितने भी पुराने किराएदार क्यों न हो, परंतु एक न एक दिन इस मकान को खाली करना ही पड़ता है। मृत्यु एक अद्भुत घटना है जिसमें आत्मा अपने साथ अपने संस्कार और कर्मों को साथ ले जाती है और फिर साथ ले भी आती है। इसलिए मृत्यु को चिर निंद्रा भी कहा जाता है। जिस प्रकार एक समुद्र के दो किनारे होते हैं, इस तरफ से बोट जा रही होती है और हम इस किनारे उसे विदा होते देखते हैं, पर वही बोट दूसरे किनारे पहुंच भी रही होती है और दूसरे किनारे और लोग उसका इंतजार करते रहते हैं। बस इसी तरह ये आत्मा भी यहाँ से विदाई लेकर के किसी और के घर में जन्म का अथवा आनंद का प्रसंग बन जाती है। जिस प्रकार हम जन्म का प्रसंग तो बहुत सहज और स्वाभाविक रीति से स्वीकार करते हैं, आने वाले बालक की हम जन्म की तैयारियां भी करते हैं, इंतजार करते हैं और सब मिलकर इस प्रसंग को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पर अफसोस हम मृत्यु का प्रसंग को उतना स्वीकार नहीं करते, उसके लिए कोई तैयारी भी नहीं करते। ऐसा क्यों? मृत्यु शब्द तंदुरुस्त व्यक्ति को भी भयभीत कर देता है। इसलिए आज के समय में लोगों की भय से ज्यादा मृत्यु हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि हम मृत्यु शब्द से इतना भयभीत क्यों होते हैं? उसको अपना सब कुछ यहाँ ही छोड़कर जाना पड़ता है। अपनी प्रॉपर्टी, रिश्ते, नाते, जिससे उसका लगाव हो जाता है। इसलिए हम जाने वाली आत्माओं के पीछे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। पर हमें ये आंसू नहीं बहाने चाहिए, क्योंकि उस पर मुझे एक किस्सा याद आता है। एक बार एक छोटी लड़की थी, उसकी माँ ने अचानक शरीर छोड़ दिया और उस बच्ची का उस माँ के साथ बहुत लगाव था। दिन रात वो बच्ची रोती रहती थी, उसकी माँ को बहुत याद करती। एक दिन वो अपनी माँ को याद करते करते जब रात को वो लड़की सो गई तो उसको स्वप्न में उसने देखा कि सभी आत्माएं कहाँ जा रही थी। उस समूह में उसके बीच में उसने अपनी माँ को भी देखा और उसकी माँ के सर के ऊपर एक पानी का घड़ा बड़ा हुआ था। उसकी माँ का चेहरा बहुत उदास दिख रहा था, बहुत दुखी दिख रही थी। ये देखकर वो बच्ची जाग गई और उठने के बाद भी रोती रही, दुखी होती रही। फिर दूसरे दिन रात को वो फिर से सोई तो फिर से वो स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें दोबारा वो आत्माओं का समूह देख फिर से उसने अपनी माँ को देखा। परंतु ये क्या, आज उसकी माँ के सर के ऊपर दो भारी घड़े पानी के रखे हुए थे
और उसकी माँ बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। चेहरा तो बहुत उदास दिखाई दे रहा था। ये देखकर उस लड़की ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो, और ये तेरे सर पर क्या रखा है? कल तो एक ही घड़ा था, आज दो घड़े हैं। तब उसकी माँ ने कहा कि मेरा दुख का कारण मेरी बच्ची तुम ही हो। ये पानी का घड़ा जो दिखाई दे रहा है ना, जितना तुम रोती हो उतना ये पानी इकट्ठा होता जाता है और इन घड़े के अंदर बढ़ता जाता है। इसलिए तुम अब से दुखी न हो और रोना बंद कर दो, क्योंकि जितना तुम ज्यादा रोती हो उससे ज्यादा तकलीफ मुझे होने लगती है। जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी, उसी वक्त ही उसने रोना बंद कर दिया। अर्थात सही बात है, जितना हम दुखी होकर के रोते हैं तो वो जाने वाली आत्मा को हमारी याद खींचती है। उस आत्मा की सही स्वरूप से मुक्ति नहीं हो सकती है, वो हमारे आसपास ही भटकती रहती है। इसलिए उसके पीछे हम हमेशा दान पुण्य करते हैं, ईश्वर स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि वो ही उसके खाते में जमा होता है। इसलिए उसके पीछे स्वस्थ रहें और शांति का ध्यान मन से ईश्वर स्मरण करके उस आत्मा को सच्ची शांति का अनुभव कराएं। संसार में मानव जीवन का मूल्य बहुत बड़ा है। इसलिए कबीर जी ने बहुत सुंदर कहा, जब तुम इन संसार में आए तो तुम तभी भी रोए थे और जग हंसा था। अब ऐसी करनी करके चलो जो सारा जग रोए और आप हंसते हंसते हुए अपने घर को जाएं। इसलिए कहा गया है अंतमति सो गति। और इसी प्रकार अंत में मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसे ही उसकी गति होती है। तभी तो कहीं लोग जब मृत्यु शैया पर होते हैं तो उनको प्रभु स्मरण आए तो उसके लिए विधि अपनाते हैं। कहाँ पर गीता का पाठ पढ़ा जाता है तो कहाँ पे सत्संग सिखाया जाता है, कहाँ पर भजन किया जाता है, ताकि उस वातावरण के प्रभाव से आत्मा प्रभु स्मरण कर सके। शेक्सपियर ने भी इस संसार को एक रंगमंच कहा है। इस रंगमंच पर हम सभी पाठ बजाने वाले पाठधारी हैं। आए हैं तो पाठ बजा कर के ही हरे को वापस तो जाना ही है। तभी तो कहीं बार हम भजन में गाते हैं, अकेले आए हैं अकेले जाना है। किसी ने यहाँ भी कहा है कि जीवन एक क्रिकेट की खेल की तरह है। जिस प्रकार क्रिकेट बैट्समैन को ये पता नहीं है कि कौन सा बॉल आखिरी बॉल होगा, वैसे ही जीवन में मनुष्य को भी ये पता नहीं रहता कि कौन सा श्वास आखिरी श्वास होगा। आत्मा रूपी मुसाफिर की जब विदाई देने का वक्त आता है तब हम सभी का सहयोग और कर्तव्य यही होता है कि मुसाफरी करके आत्मा वापस अपने पिता परमात्मा के धाम में जाती है। ये अंतिम समय का डर भी सबको क्यों है? क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी के कारण ही होता है। जिस व्यक्ति का पूरा जीवन शुद्ध और शुभ कार्यों में व्यतीत किया हुआ हो तो उसे मृत्यु से कभी भी डर नहीं लगेगा। मृत्यु एक ऐसी घटना है जो भगवान की याद लाती है। मनुष्य अपने जीवन में यही तो चाहना रखता है कि जीवन के अंतिम क्षण भगवान का नाम ही मुख में हो। पर अफसोस आज के मनुष्यों की, जब भी उसे सत्संग या भगवान की याद करने के लिए कहा जाता है तो वो हमेशा कल पर ही टाल देता है। आज तो मैं बिजी हूँ, कल से करूँगा। ऐसे कल कल करते काल कब आ जाता है पता ही नहीं पड़ता है। पर अंत समय भगवान की याद भी उसको आएगी जिसने जीवन भर अभ्यास याद का किया होगा, तो उसका पुरुषार्थ किया होगा। इस पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक व्यक्ति गुनाह करते पकड़ा गया। उस पर केस चला कोर्ट में कि उसने बहुत सारे अपराध किए हैं। अब उसे विटनेस की जरूरत पड़ी तो उसने सोचा चलो मैं अपने क्लोज फ्रेंड, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, जिसके साथ मैं 24 घंटे रहता हूँ, जिसका मैंने हर पल हर क्षण ध्यान रखा, उसी से मेरा बहुत स्नेह भी रहा है, वो आज मुझे विटनेस बनकर आज ही काम आएगा।
जब वो व्यक्ति उस मित्र के पास गया तो उस मित्र ने तो इमीडिएटली तुरंत ही जवाब दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, आज से हमारा अपना अपना रास्ता अलग अलग है। अब उसको सोचना पड़ा अब क्या करूं। तब उसे अपने दूसरे मित्र की याद आई, कहा चलो उससे पूछ लेता हूँ। वो उसके पास गया तो उसका मित्र किसी काम में बहुत बिजी था। उसने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपके साथ चलता हूँ। वो पूरा रास्ता कार में अपने कामों में ही बिजी रहा। उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और जब उसके दोस्त ने अपनी कार का दरवाजा कोर्ट तक पहुँचे और वहाँ रोकी तो उसके मित्र ने कहा ये क्या, आप मुझे कहाँ ले आए हो। तो इस मित्र ने कहा कि चलो अंदर, अब मुझे आपकी विटनेस की जरूरत है। तो उस मित्र ने तुरंत जवाब दिया मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। अभी फिर से उसको बहुत दुख हुआ, पर करे तो अब करे क्या। अब उसे अपने तीसरे दोस्त की याद आई, चलो शायद इससे मेरा काम हो जाए, क्योंकि वो इस मित्र को तो कभी कभी ही मिलता था, कभी कभी ही याद करता था, पर आज तो मजबूरी थी। उसने उस मित्र को सारी बात बताई और कहा देखो भाई, मैंने तुमसे हमेशा दोस्ती नहीं रखी है और कभी आपको याद नहीं किया है, पर आज मैं आपको याद कर रहा हूँ मतलब से। आज मुझको तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज मेरे साथ चलो। वो मित्र कहने लगा देखो भाई, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन याद रखना मैं तो सिर्फ सच सच साफ साफ ही जो आपने कर्म किए हैं वो ही बताऊंगा। इस प्रकार हमारे भी ये तीन मित्र, सबसे पहले मित्र है ये शरीर, जिसका साथ मिलकर के हम हर कर्म करते हैं। एक भी कर्म ऐसा नहीं जो शरीर के साथ मिलकर के न किया हुआ हो, परंतु जिस दिन बुलावा आता है उस वक्त ये शरीर सबसे पहले साथ छोड़ देता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। अगर हम आधे रास्ते में भी हैं तो वही साथ छोड़ देता है, ये भी नहीं सोचता है अरे भाई घर तो पहुँचे, अब पास में ही तो घर है, थोड़ी देर में ही घर पहुँच जाऊंगा। नहीं, वहाँ ही साथ छोड़ देता है। आत्मा को अकेले ही आगे बढ़ना होता है, शरीर तो यहाँ ही 5 तत्वों में मिल जाता है। उसी प्रकार दूसरा मित्र है हमारे मित्र संबंधी, जिसके साथ मिलकर के हमने भी कभी कभी खुशी, कभी कभी गम जैसे अनेक कर्म जो हमारे प्रति सहानुभूति तो दर्शाते हैं, परंतु साथ नहीं चल पड़ते हैं। इसलिए हमें सिर्फ दरवाजे तक यानी शमशान तक छोड़कर आते हैं। और आत्मा का तीसरा मित्र है हमारे संस्कार, संपूर्ण अपने ही कर्म। इसलिए जब भी जाने का वक्त होता है तो यही मित्र साथ चलते हैं, हमारे संस्कार, हमारे कर्म, जो हमें साफ साफ स्पष्ट सब कुछ बता देते हैं कि हमने जीवन भर क्या क्या किया। पर इस मित्र की भी याद हमने जीवन में शायद ही आती है, बहुत कम। उस साथी को साथ बनाने का एक अभ्यास रहता है, लेकिन जो व्यक्ति इस जागृति को साथ रखते हैं, जो हमारा चौथा मित्र है भगवान, जो ही हमें अच्छे संस्कार और कर्म करने का शिक्षा देते हैं, जिसको तो हम मुश्किल ही याद करते हैं या तो मुश्किल के समय ही याद करते हैं, तो क्यों न हम भी आज से ही भगवान को अपना साथी बनाएं, जो हर पल हर क्षण हमें अच्छे कर्म करने सिखलाए, जिससे हमारा अंत समय सफल हो और हम अपने नई यात्रा की शुरुआत करें और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते सदा के लिए अमर बने, जिससे हमारे संबंधियों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। वो व्यक्ति इस दुनिया में न होते हुए भी सदा ही सबके हृदय में बसने लगते हैं। इसलिए हम हमेशा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें, पिता परमात्मा के साथ एक अविनाशी संबंध जोड़ें और जीवन को पवित्रता, सुख, शांति और आनंद का अनुभव करें। परमात्मा की याद भी अंत समय तक तब टिक सकती है, उसके लिए तो जीवन में बहुत काल से ऐसी साधना चाहिए। राजयोग द्वारा हमें आत्मा और परमात्मा का
संपूर्ण ज्ञान ले। ये हमें निश्चित करना ही है कि हमारी मृत्यु कैसे हो, क्योंकि किसी की मृत्यु एक श्रद्धांजलि बनती है तो किसी का समाचार बन जाती है। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलकर अपने पीछे एक सुगंध छोड़ जाती है, वैसे एक व्यक्ति भी अपने पीछे अपना कर्तव्य, ज्ञान, चिंतन, ध्यान और श्रेष्ठ संस्कार समाज के लिए आदर्श के रूप में छोड़ जाता है। जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने वाले ही अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकते। तो आइए हम भी आज से ही जीवन यात्रा के इस रहस्य को समझते हुए प्रगति की दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाएं, यानी संपूर्ण अपने मृत्यु को मंगलमय श्वासों से संपन्न बनाएं। ओम शांति शांति शांति।